रैली हम लोग इस वजह से निकाल रहे हैं कि वसीम रिजवी तो इस ज़माने में आया है, लेकिन इससे पहले भी शैतान जो है सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, कई नावल वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिख चुके हैं। लेकिन मुसलमानों का नाम रख करके मुसलमानों के साथ दोगलापंथी करना, ये हम लोग बताते हैं। हिफाजत जो है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तक इसका हिफाजत हम करेंगे। हमें पाक को रब ने मुकम्मल करके भेजा है, जहाँ पर लाम लिखा है वहाँ पर मीम ना होगा। वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सिया वक्त बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा कोर्ट में दिए गए कुरान के 26 आयतों को हटाने को लेकर दिए गए याचिका से लोगों में ज़बरदस्त नाराजगी देखी गई। अररिया के लोगों ने वसीम रिजवी के पोस्टर को लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए तथा NH 57 जमकर प्रदर्शन किया। जाम की वजह से वाहनों की कतार लग गई। NH 57 पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि कुरान से 26 आयतों को हटाने को लेकर याचिका को वसीम रिजवी को तुरंत वापस लेना चाहिए। मौके पर शादाब अनवर, शहजाद, नौमान आलम, मोहम्मद मसरूर, तौसीफ आलम, तसव्वर, सहरोज, मुदस्सिर, सद्दाम, अब्दुल बारिक, निसार आलम, अमीर चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ अनवर है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया वसीम रिजवी, इसको तो ये भी पता नहीं आयत का जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का माने क्या होता है, मगर वो भी पता नहीं है। मगर जो अल्फाज जो निकाला यहाँ नहीं, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ही जानना चाहता हूँ, वो गलत इस्तेमाल किया गया है और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई सज़ा होनी चाहिए। और सबसे पहली बात, जब तक वो ये बिल वापस नहीं लेगा और कुरान के आयत के बारे में जो बोला है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, तो तब तक हम लोग हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमेशा जारी रहेगा। और यहाँ तक कि उसका बीवी, बाल बच्चा, भाई बहन सब छोड़ दिया, सब एक हो गया। बाकी उसके दिमाग में ये भी नहीं चल रहा है कि वो कैसा मुस्लिम है। मुसलमान के नाम पे धब्बा है, एक सुअर है, एक कुत्ता है। अरे मुसलमान हो, अगर माँ का दूध पियो, सही माँ का दूध पियो, तुम अगर कुरान का अच्छा माना जानते हो, तुम यहाँ का कुरान आकर कुरान का एक आयत सुनाओ और तब हम बताते हैं कुरान में क्या लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान के माने क्या है वो भी पता नहीं है, मगर कुरान के बारे में तुम सुप्रीम कोर्ट में जो कहा वो बाईकाट कर रहे हैं और हमेशा हिंदू मुस्लिम सब बाईकाट कर रहे हैं। इसके लिए तुमको जो करना है करो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे जब तक तुम्हारी फांसी नहीं होगी, हमेशा रोड पे रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग अभी प्रोटेस्ट निकालने का मकसद यही आप लोग तो बखूबी जानते हैं, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ है। ये जो वसीम रिजवी जो कुरान के ख़िलाफ़ जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। वसीम रिजवी इसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो है पूरे RSS के जो जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े BJP वाले सारे लोग इनके पीछे है। पूरी जो बड़ी ताकत है इनके पीछे लगे हुए हैं, ताकि एक वसीम रिजवी सिर्फ एक चिंगारी है, ये चिंगार सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। बाद में इसी तरह से जिस तरह से आप लोग जैसे मोहरा कह लीजिए, तलाक का बिल जिस तरह से लोकसभा में पास कर दिया गया, अभी BJP का मेजॉरिटी ज़्यादा है, इसी तरह लोकसभा में इस बिल को लेके जाएगा और इस ये 100% है कि इसको बिल को पास कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग से ये तमाम मुसलमान से गुजारिश है कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है इस वसीम रिजवी नालायक कुत्ता जो किस नस्ल से पता नहीं, जिसके उसके माँ बहन बीवी बच्चे सब उनको समाज से बाइकाट कर दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को और उसके भाई भी जो वीडियो में आकर बोल दिए हैं कि वसीम रिजवी किसी के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। इसीलिए तमाम आप मीडिया कर्मी से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कीजिए और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात को, हमारी आवाज़ को पहुंचाइए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को पता चले इस नालायक के बारे में, इस पागल के बारे में जिसका दिमाग ख़राब हो गया है, और इस PIL को, इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। मैं मोहम्मद शादाब अनवर बोल रहा हूँ।
आप रैली निकाल रहे हैं आज वसीम रिजवी के खिलाफ। रैली हम लोग इस वजह से निकाल रहे हैं कि वसीम रिजवी तो इस ज़माने में आया है, लेकिन इससे पहले भी शैतान जो है सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, कई नावल वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिख चुके हैं। लेकिन मुसलमानों का नाम रख करके मुसलमानों के साथ दोगलापंथी करना ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मुर्तद हो गया है, हम लोग उसका तमाम मुसलमान और ख़ास करके पुरंदा और गड़गद्दी के युवा जो है हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं उसके। और डोरिया और जो है ये जो नावल इससे पहले 1985 में बंगाल के हाई कोर्ट में इसी 26 आयत के खिलाफ एक चांद नाम करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने इसी 26 आयत के खिलाफ बंगाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था कि ये 26 आयत को कुरान पाक से हटा दिया जाए। उस वक्त बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, CPI की सरकार थी। वहाँ पे जब मामला पहुँचा उन लोगों के खिलाफ, तो वो सरकार जो है खुद मुस्लिम का पक्ष लेकर के कहा कि ये आस्था का मामला है, हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू में गीता है, रामायण है, चाहे किसी मजहब का जो पवित्र किताब है, हम उसके आस्था पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इस वजह से हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप ये जो नालायक है, कमीना है, मरदूद है, मुर्तद है, इसके बात को आप जल्द से जल्द खारिज करें और मुसलमानों को हुकूमत हिंद की तरफ से एक ऐसा पैगाम पहुंचाए कि हाँ, ये जो नालायक आदमी पिटीशन दायर किया है हाई कोर्ट में, हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इसको जेल की हवा खिलाते हैं। ठीक है, हम लोग इसी की मांग करते हैं कि इसको फांसी दिया जाए। हम बिहार के अररिया जिला से बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ जो है कि हर जो है कि धर्म का अपना अपना पवित्र जो है कि ये है। जैसे हमारे हिंदू भाई में जो है कि रामायण है, गीता है, बाइबिल है, उसी तरह जो है कि हमारा भी एक कुरान है, जो है कि ये कोई बंदा का लिखा हुआ किताब नहीं है, ये जो है कि ऊपर से ही उतरा है। और इसका हिफाजत जो है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तक इसका हिफाजत हम करेंगे। रहा वक्त ये बात आज वसीम रिजवी जो ये बोल रहे हैं इसके बारे में, तो ऐसा ही नहीं, सिर्फ मुसलमान का यहाँ पे इज्जत नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक हिंदू भाई का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि कुरान और रामायण और गीता कोई दूसरा किताब नहीं है। हर एक किताब हर एक तरीका का है। हमारा मजहब जो है, जब हर एक देश में जब आज़ादी हुआ था, हिंदुस्तान में एक कमेटी बनी थी जिसमें जो कि ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है कि मिलजुल कर रहेंगे। इस वजह से आज हमारा देश को एक हिंदुस्तान देश कहा जाता है। हर जगह जो है कि हर देश में जाके देखिए, वहाँ का रूल रेगुलेशन अलग अलग है, लेकिन हमारा देश का जो है कि इतिहास बताता है, यहाँ का जो है कि कानून बताता है कि कोई भी इस्लाम धर्म, कोई भी मजहब हो, वो अपना जो है कि मजहब की शरीयत जो है कि अपना जो है कि वो त्यौहार, अपना जो है कि किताब पढ़ सकते हैं, अपना वो मस्जिद में जा सकते हैं, अपना वो मंदिर में पूजा करने जा सकते हैं। हम ये कहते हैं कि वसीम रिजवी की तरह गद्दार आदमी जो है कि ये जो है कि मुसलमान, हमारे हिंदू, सिख, ईसाई भाई सबको गुमराह किए हुए बैठे हुए हैं। इसको जो है कि हल्के में न ले। हमारे हिंदू मुस्लिम भी जितने भी पढ़े लिखे हुए भाई भी हैं, वो आज समझ रहे हैं, वो अभी चुप नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई भी आज जो है कि रोड पे आएंगे और ये बिल को जब तक वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह मरते दम तक जारी रखेंगे। और आखिरी में कहना ये चाहता हूँ सरकार से, ये जहाँ तक मेरी गुजारिश है कि सरकार जो है कि वसीम जैसे, रिजवी जैसे गद्दार जो है कि दुनिया दलाल भरवा नेता जो है कि एक जो है कि मुसलमान जो है कि मदरसे में एक लड़का अगर पढ़ता है तो उसके ऊपर जो है कि देशद्रोही का, आतंकवादी का धब्बा लगा दिया जाता है। लेकिन आज वसीम रिजवी जो है कि एक मुस्लिम धर्म के बारे में से बात बोल रही है, उस पर क्यों नहीं आतंकवादी का धब्बा लगता है? क्यों उसको देश में जिंदा जो है कि आराम और ऐश की जिंदगी जो है कि जीने देता है? ऐसे स्वर को जो है कि मार कर छिदा चला देना चाहिए। मैं सरकार से मांग यही करूँगा कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द फांसी हो, जल्द से जल्द। मोहम्मद निजामुद्दीन है, मैं चौधरी से बिलोंग करता हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ वसीम रिजवी को कि वसीम रिजवी, ये किताब तेरे बाप का भंडार से नहीं निकला हुआ है, ये किताब अल्लाह और अल्लाह का भेजा हुआ है। मेरे नबी पर आया था ये किताब, और जो उसमें लिखा हुआ है वो अल्लाह का लिखा हुआ है, कोई बंदा का लिखा हुआ नहीं है। वसीम रिजवी, ये कानून तू वापस ले ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। क्यों? ये किताब की इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये अल्लाह का भेजा हुआ किताब है, मेरा जो कुरान शरीफ है। और रही बात दुश्मन की, जब से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्म लिया है तब से दुश्मन एक न एक तैयार रहा है।
लेकिन आज तक इस्लाम का कुरान नहीं नमाज मिट सका, नहीं वसीम रिजवी को मिटा सकेगा। नहीं तो ये कानून तू जल्दी से वापस ले ले, मुसलमान को जगह पर रहने दे। मुसलमान अपने जगह पर ठीक है, कमाता है, खाता है, तेरा बाप का कुछ नहीं लेता है। वसीम रिजवी तू मुसलमान कहता है, हिजड़े की औलाद, तू तो शुगर है रे, तू शुगर है साला। मेरा नाम मुदस्सिर है। रैली निकालने का मकसद क्या है? मकसद ये कि मैं इसका बायकाट करता हूँ। कुरान करीम एक पवित्र और मुक़द्दस किताब है। ये किताब, इस किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिस चीज़ की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले ले, उस चीज़ को कोई दम तक नहीं एक हर्फ भी मिटा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी खुदा ले रहा है। और वसीम रिजवी का मैं दिल से बायकाट करता हूँ। वो हरामखोर है, सुअर की औलाद है, और वो सुअर की औलाद को ये बात मानना पड़ेगा, फांसी होना चाहिए। मैं ये दिल से इस चीज़ का बायकाट करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब राई है और मैं डोडिया सोनापुर के हूँ, वार्ड नंबर 13 से हूँ। ये जो आज आप लोगों ने रैली निकाला है वसीम रिजवी के खिलाफ, क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर मैं एक नज़्म कहना चाहता हूँ। कलामे पाक को रब ने मुकम्मल करके भेजा है। कलामे पाक को रब ने मुकम्मल करके भेजा है। जहाँ पर लाम लिखा है वहाँ पर मीम ना होगा। जहाँ पर लाम लिखा है वहाँ पर मीम ना होगा। तो सुन लो बात मेरी गौर से इब्लीस के बेटे। तो सुन लो बात मेरी गौर से इब्लीस के बेटे। जहाँ पर काफ लिखा है वहाँ पर या नहीं होगा। जहाँ पर काफ लिखा है वहाँ पर या नहीं होगा। कलामे पाक को रब ने मुकम्मल करके भेजा है। मोहम्मद फैज़ान मीर। क्या बोलना चाह रहे हैं वसीम रिजवी पे? वसीम रिजवी ने जो मतलब कहा है कि 26 आयत कुरान का 26 आयत के खिलाफ जो मतलब ये याचिका दायर किया है। कुरान से तो एक आयत एक नुक्ता भी नहीं हट सकता है। और उसने जो ये कहा है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हम लोगों से यही मांग है। और अभी तो सिर्फ पुरंधा पंचायत में मतलब ये रैली निकाला था उसके खिलाफ, अब पूरा दुनिया के अंदर में रैली निकलेगा उसके खिलाफ। आपके पंचायत में आज रैली निकला है, उस पर क्या कहना है आप? पंचायत में क्या पूरे हिंदुस्तान में निकलना चाहिए उसके खिलाफ में रैली? पूरे हिंदुस्तान में ही निकलना चाहिए और बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में निकलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति चाहे जो भी हो, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, जो भी हो, एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाने के लिए उसको कोई अधिकार नहीं है। कुरान पे उन्होंने आवाज़ उठाया और फिर कुरान पे जो आवाज़ उठाया है, एक हम मुस्लिम हिंदू भाई को बदनाम करते हैं। जब एक मुसलमान होकर के अपने कुरान पर जब आवाज़ उठाया है तो ऐसे आदमी को तो फांसी का सज़ा होना चाहिए। जी की बात है, उन्होंने जो बात कही है 26 आयत मिटाने की, मैं कहता हूँ उसको चैलेंज के साथ 26 आयत क्या वो एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकती है। ये कुरान तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहे। बिल्कुल ठीक है इंशाअल्लाह। और हम सरकार से मांग करते हैं इस चीज़ को वापस ले, नहीं तो उसकी फांसी हो। जब तक उसकी फांसी नहीं होती हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मरते दम तक। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुर्दाबाद। वसीम रिजवी को फांसी हो। फांसी हो, फांसी हो। वसीम रिजवी को फांसी हो। फांसी हो, फांसी